हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2021 3 अप्रैल को है और बिहार पीसीएस 67 प्री 7 मई को होने वाला है। तो समय बहुत कम है। वैसे वीडियोज जो भी हम है मतलब जो भी वीडियोज हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, करंट के भी वीडियोज हैं, चैनल पे उपलब्ध हैं। फिर भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो जो आपके पेपर के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं और उस टॉपिक से प्रश्न जरूर, एक दो प्रश्न जरूर रहेंगे, है ना। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक सीरीज लाए हैं जिसमें कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, और उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम पहली वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। और ये पहली वीडियो जो है वो बंगाल के गवर्नर, आप लोग देख रहे हैं, बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल तथा भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय। बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल ये दो शब्द हैं। क्यों है भाई? जैसा कि बंगाल के गवर्नर की बात करेंगे तो 1765 से लेकर 1773 तक बंगाल का सिर्फ एक गवर्नर रहता है और उस समय बम्बई और मद्रास के भी एक एक गवर्नर नियुक्त हुए रहते हैं। फिर बंगाल का गवर्नर जनरल एक बनता है जिसके अधीन बम्बई और मद्रास को कर दिया जाता है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जब पारित होता है। ठीक है। फिर भारत का गवर्नर जनरल बनता है। तो भारत का गवर्नर जनरल कब बनता भाई? 1833 से शुरुआत होती है इसकी, 1833 से। आपको पता है कि इस समय कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह समाप्त हो चुका है। जो 1813 में एकाधिकार समाप्त था, लेकिन चीन और चाय के साथ उसका व्यापार पर एकाधिकार बना रहा 1813 से लेकर 1833 के बीच में। लेकिन 1833 में आकर क्या किया गया कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। इसी बीच में 1833 से 1857 आता है, उसमें क्रांति होती है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। उसमें पता चलता है कि लोगों में कितना गुस्सा है, लोगों में कितना असंतोष है इस सरकार के खिलाफ। तो 1858 में एक अधिनियम लाया जाता है जिसके तहत भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है और भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन चला जाता है और नियुक्ति होती है भारत के वायसराय की। भारत का वायसराय कौन है? भारत का वायसराय जो है वो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है। इसी अधिनियम के द्वारा एक भारत सचिव का पद का सृजन किया जाता है। जो कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भारत के सचिव का जो पद था, भारत सचिव था कौन? तो एक कैबिनेट मंत्री होता था, वो ब्रिटेन में ही रहता था, ऐसे ही था। तो इसलिए ये पूरे चैप्टर में इस तरीके से हम भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि हम सभी के बारे में नहीं बात करेंगे, कुछ ही महत्वपूर्ण है उनके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं पहले कि बंगाल का गवर्नर जो 1765 से 1773 के बीच में रहता है, उसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव था। 65 में इलाहाबाद की संधि होती है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिलती है ना, 30 लाख के सालीना पे। फिर उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल बनता भैया 1773 से 1833 तक रहता है। और पहला गवर्नर जनरल बंगाल का है वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बनेगा? भारत का गवर्नर जनरल होगा 1833 से लेकर 1858 तक रहेगा। इसमें भारत का पहला गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ध्यान रखना, कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो भारत का वायसराय की बात करें तो ये 1858 से लेकर 1947 तक चलता है और इसमें पहला वायसराय है लॉर्ड कैनिंग। इसी के समय में 1857 की क्रांति होती है। यही है इलाहाबाद घोषणा पत्र, पढ़कर सबको सुनाता भी है, यही है, इलाहाबाद में सुनाता है। ठीक है, ये मोटा मोटा हमें ध्यान रखना है। तो चलिए आगे अब देखते हैं
कि भारत पर जो ब्रिटिश शासन था वो एक व्यापारिक इकाई के रूप में आया था। कब आया था कि भैया 31 दिसंबर 1600 को महारानी विक्टोरिया ने, महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने एक चार्टर दे दिया था, रॉयल चार्टर दे दिया था कंपनी को कि पूर्व के साथ व्यापार करने का एक अधिकार के रूप में। तो करीब उसी के बाद ये करीब 3 शताब्दियों तक समय ऐसा आता है कि व्यापारिक कंपनी से बदलकर एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आती है। ब्रिटेन जो कि एक छोटा सा द्वीपीय देश है, फिर भी उसने पूरे विश्व में अपने साम्राज्य स्थापित किए। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है ब्रिटेन के बारे में कि वह एक ऐसा साम्राज्य था कि जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। याद रखना ये बात। तो सबसे पहले हम बंगाल का गवर्नर, तो आपको पता है बंगाल का गवर्नर जनरल से हम शुरुआत करेंगे। गवर्नर हमने बता ही दिया है। तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो 1773 से लेकर 1833 तक बना रहता है। ये कब होता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उसने बंगाल के गवर्नर पद के माध्यम से बंगाल पर अपना शासन स्थापित किया था। और बंगाल के गवर्नर जो थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे, ये उन्होंने आपको पहले बता दिया। बम्बई और मद्रास में भी एक एक गवर्नर नियुक्त किए गए। लेकिन जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित होता है तो उसके तहत बंगाल का एक गवर्नर जनरल बनाया जाता है और इसी के अधीन किया जाता है किसको? बम्बई और मद्रास के गवर्नर को। और याद रखना एक बात और, जो प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1774 में। एक्ट था 1773, स्थापित हुआ 1774 में जाके। तो ये दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, ध्यान रखना इसका। तो पहला गवर्नर जनरल बंगाल का कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स नाम है। 1773 से 1785 तक है ये। ठीक है, ये देखेंगे तो इसमें अब देखिए, जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स है तो इसके समय में कुछ कारनामे हुए हैं। तो कारनामे कौन कौन से भाई, वो हम थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, है ना। 84 पिट्स इंडिया एक्ट भी आया इसी समय में। रोहिल्ला युद्ध हुआ था 1774 में, याद रखना। 75 से 82 तक पहला आंग्ल मराठा युद्ध चला और 1782 में सालबाई की संधि हुई थी। 1780 से 84 के बीच में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ। कई बार प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखना। ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1786 से 93 के बीच में है। कॉर्नवालिस कौन है कि अमेरिका आज़ाद हो चुका है, वहाँ का एक सेनापति है जिसका बड़ा बिस्तर वहाँ से उठा है, तो वो अपना यहाँ पे भारत में आके बैठेगा। तो इसके समय में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है 90 से 92 के बीच में। ध्यान रखना, 90 से 92 के बीच में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 में और इसी श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। कॉर्नवालिस कोड लाया गया कब? 1793 में, याद रखना। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हुई 1793 में। स्थायी बंदोबस्त क्या था? सूर्यास्त का कानून बोलते हैं उसको, सूर्यास्त कानून। कि सूर्यास्त तक अगर कोई व्यक्ति अपना कर जमा नहीं करता है तो उसकी जमींदारी क्या है? जब्त कर ली जाती थी, नीलाम कर दी जाती थी। सूर्यास्त कानून इसीलिए बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त को। ठीक है, इसके आगे ध्यान रखना भाई, कौन क्या इसमें क्या क्या हुआ है। ठीक है, इनके बाद एक है लॉर्ड वेलेजली। वेलेजली 1798 से 1805 तक रहे हैं। इनमें वेलेजली सहायक संधि के लिए अपने जाना जाता है।
सहायक संधि क्या था भाई कि एक ऐसा समझौता होता था कि राज्यों में ये अपनी सेना रखते थे और खर्च किसका होता था, उस राज्य का होता था, ये अपने खर्च पर नहीं रखते थे। जिम्मेदारी क्या होती थी कि भैया बाह्य आक्रमण से आपकी हम रक्षा करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की थी 1798 में। दो प्रश्न होता है, एक प्रश्न होता है कि भारत में सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी। दूसरा प्रश्न होता है कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी। प्रश्न ये भी हो सकता है कि भारत में सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य कौन सा था। एक प्रश्न ये भी होता है कि अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो चारों के प्रश्न अलग हैं, उत्तर चारों के अलग है। भारत में सबसे पहले गवर्नर ये सहायक संधि किसने शुरू की थी भाई, तो डुप्ले ने की थी, याद रखना, सबसे पहले शुरू की थी डुप्ले ने। ब्रिटिशों की बात करेंगे तो लॉर्ड वेलेजली है। अगर हम बात करेंगे भारत में सबसे पहले किस राज्य ने सहायक संधि को एक्सेप्ट किया था, स्वीकार किया था, तो याद रखना उसमें नाम आएगा अवध का। लेकिन अगर बात होगी कि अंग्रेजों की सहायक संधि को सबसे पहले किसने स्वीकार किया था, तो बात आएगी यहाँ पे, उत्तर हो जाएगा आपका मराठों ने। उत्तर ध्यान रखना, चारों का उत्तर अलग अलग है। फिर चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है भाई। इसमें कोई समझौता नहीं होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि भाई टीपू सुल्तान मारा जाता है यहाँ पे। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध भी होता है यहीं पे 1803 से 1805 के बीच में। कई बार साल भी पूछा गया है मिलान करने के लिए, याद रखना। आगे चलते हैं। लॉर्ड मिंटो है 1807 से 1813 तक। इनके समय में कुछ विशेष नहीं हुआ है, लेकिन इतना था कि रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि हुई कब, 1809 में। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। लॉर्ड मिंटो रहे, अब हम लॉर्ड हेस्टिंग्स देखेंगे। लॉर्ड हेस्टिंग्स कब से कब तक हैं, 1813 से लेकर 1823 तक हैं भैया। 1813 से लेकर 1823 तक हैं। इनके समय में भी कुछ हुआ होगा। अब ये कौन है, ये है बंगाल, नहीं अभी नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग्स है ना। तो 1813 से 1823 तक ये है। इस समय क्या हो रहा है कि 1813 के अधिनियम के द्वारा क्या किया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। बस सिर्फ दो चीज़ों के उसका व्यापारिक अधिकार है, चीन के साथ और चाय के साथ, ठीक है। दो चीज़ों व्यापार एक अधिकार है बस, बाकी सब हटा दिए गए। इसके समय में क्या क्या हुआ है, एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ भाई 1814 से 1816, और सुगौली की संधि हो जाती है 1816 में। किसके समय, हेस्टिंग के समय में। तीसरा मराठा युद्ध होता है हेस्टिंग के समय में ही 1817 से 19 के बीच में, और मराठा परिसंघ का विघटन हो जाता है। और कहा जाता है कि जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध था वो हकीकत में आंग्ल मराठा युद्ध नहीं था, वो पिंडारियों के दमन को लेकर वो युद्ध लड़ा गया था। पिंडारियों का दमन हेस्टिंग्स के समय में होता है। एक मूवी आई थी वीर, आप लोगों ने देखी होगी, सलमान खान उसमें, उसका भाई भी सलमान खान, और क्या नाम, सोहेल खान भी है, और मिथुन चक्रवर्ती भी उसमें। वीर उसी पे आधारित है, ठीक है। तो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है कब, 1817 से लेकर 1819 के बीच में, और इसी में मराठा परिसंघ का विघटन कर दिया जाता है। उसके अलावा 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत होती है, इसी लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ही, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, लॉर्ड डलहौजी देखेंगे। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि लॉर्ड डलहौजी तो पढ़ेंगे भाई, लेकिन इनसे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कुछ और हैं। जैसे लॉर्ड एमहर्स्ट रहे हैं, एमहर्स्ट नाम है इनका, एमहर्स्ट नाम है। कब से कब तक है ये भैया, ये 23 से 28 तक है, 1823 से 1828 के बीच में है, ठीक है, ध्यान रखना। इनके समय में घटना हुई है, पहला बर्मा वार हुआ है, बर्मा युद्ध हुआ है, म्यांमार जिसको आज हम बोलते हैं।
पहला बर्मा युद्ध हुआ 1824 से लेकर 1826 के बीच में, इनके समय में यही एक हुआ है। इसके बाद एक रहे हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक नाम है। अब आप लोगों को पता है लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था, 1833 में बना। इसका कार्यकाल कितना है? कार्यकाल अगर देखेंगे 1828 से लेकर 1835 तक रहा है ये। इसके समय में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। कब? 29 में। इसके अलावा 33 का चार्टर एक्ट आया भाई। ये दो घटनाएं हुई हैं बेंटिक के समय में। एक है लॉर्ड ऑकलैंड, जो कि इनके बारे में प्रश्न कई बार पूछा गया है। ऑकलैंड नाम है इनका, नाम याद रखना। इनका जो कार्यकाल है वो है 1836 से लेकर 42 तक। इनके समय में एक घटना हुई है, क्या? पहला अफगान युद्ध, एंग्लो अफगान युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध पहला हुआ था इन्हीं के समय में। वो कब हुआ था भाई? वो हुआ था 38 से 42 के बीच में। ठीक है, ध्यान रखना इसका। आगे हम देखेंगे एक और है, लॉर्ड हार्डिंग नाम है। इन पे बम भी फेंका गया था, है ना, मुजफ्फरपुर में मेरे ख्याल से। प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, दो लोग थे वहाँ पे, उन्होंने बम फेंका था। तो लॉर्ड हार्डिंग का जो समय है वो है, हार्डिंग नाम है इनका, पहली बात तो कब से कब है? 1844 से लेके 1848 के बीच में है। इनके समय में कुछ घटनाएं हुई हैं, जैसे क्या क्या हुआ भाई कि पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ है। आंग्ल सिख युद्ध पहला हुआ है, कब हुआ है? 1845-46 में। ठीक है, लाहौर की संधि से पहला आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध समाप्त होता है 1846 में, होता है लाहौर की संधि। इसके अलावा कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन हुआ है सामाजिक सुधार के रूप में। किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग के समय में। ध्यान रखना समय है 1848 का। ठीक है, आगे देख लेते हैं, लॉर्ड डलहौजी का समय आता भाई। तो लॉर्ड डलहौजी का जो समय है वो है 1848 लेके 1856 के बीच में। इसके समय में कुछ घटनाएं हुई हैं, जैसे दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ 4849 में, निचले बर्मा का अधिग्रहण किया गया 1852 में, व्यापकता का सिद्धांत इसने शुरू किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत की थी इसने। अब आपको पता है इसके तहत सबसे पहले सतारा का अधिग्रहण किया गया, सतारा, संभलपुर, है ना, अवध सब इसी में आए थे, इसी समय में हुआ था ये। फिर वुड्स डिस्पैच भी आया था, शिक्षा से संबंधित है, याद रखना। शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, 1854 में आया। 53 में बंबई से ठाणे के बीच में लगभग 34 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाई गई थी पहली बार भारत में, 1853 में। और ये भी याद रखना कि इसी के समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में ही लोक निर्माण विभाग का गठन भी किया गया था, पीडब्ल्यूडी जो आज है। आगे चलते हैं, आगे कौन भाई? आगे है लॉर्ड कैनिंग, 1856 से लेकर 1862 तक है। इन्हीं के समय में 1857 की क्रांति होती है। तो विद्रोह हुआ है 1857 का। 1857 में ही कलकत्ता, मद्रास और बंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। माँ दो बार हो गया, ध्यान रखना। भारत शासन अधिनियम 1858 आता है, हमने पहले बता दिया है कि ये इलाहाबाद में पढ़ के सुनाता भी है, महारानी के घोषणा पत्र को पढ़ता है ये, जिसके तहत क्या होता है कि कंपनी के शासन की समाप्ति कर दी जाती और भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया जाता है। और इसी अधिनियम के तहत एक वायसराय की नियुक्ति की जाती है। तो भारत का पहला वायसराय बनता कौन? लॉर्ड कैनिंग नाम है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लॉर्ड कैनिंग के बाद थोड़ा सा एक देख लेते हैं कि लॉर्ड जॉन लॉरेंस हैं भैया,
जॉन लॉरेंस के बारे में क्या है, इनके बारे में कुछ नहीं, ये ध्यान रखना कि लॉरेंस का जो समय है वो है 1864 से लेके 1869 के बीच में, 64 से 69 के बीच में। इनके समय में जो घटना होती है वो भूटान के साथ युद्ध होता है, कब, 65 में, ये ध्यान रखना है। और ध्यान ये भी रखना है कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में एक उच्च न्यायालय, मतलब तीनों जगह उच्च न्यायालयों की स्थापना होती है, कब, 1865 में ही आके, हमें ध्यान रखना है, ठीक है। आगे है लॉर्ड लिटन, 1876 से लेकर 1880 तक भी होता है। ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के लिए बड़ा प्रसिद्ध रहा है, समझ रहे हैं ना, 76 से 80 के बीच में है। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाए गए 1878 में, इसी समय में। शस्त्र अधिनियम लाया गया 1878 में। दूसरा अफगान युद्ध होता है 1878 से 80 के बीच में। पहला अफगान युद्ध कब हुआ है, ऑकलैंड के समय में, ध्यान रखना। और दूसरा लॉर्ड लिटन के समय में होता है। आगे देखते हैं, लॉर्ड रिपन है, 80 से 84 के बीच में भी, उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। ये कुछ चीज़ों के लिए अभी बड़े फेमस हो जाएंगे। वो चीज़ें क्या क्या हैं? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, इनको ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना इसमें कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को इन्होंने ख़त्म कर दिया था 1882 में। पहला कारखाना अधिनियम आया था 1881 में। जो प्रश्न पूछा गया कई बार कि 1881 के अधिनियम में किसके लिए प्रावधान किया गया था, तो हम आपको बता दें मजदूरों के लिए प्रावधान नहीं था। 1881 के अधिनियम में प्रावधान किसके लिए था, सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए था। उसमें महिलाओं के लिए भी कुछ नहीं था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1881 में सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए प्रावधान किए गए थे। ध्यान रखना इस बात को। इसी तरीके से स्टेटमेंट में पूछा जाता है प्रश्न, यूपीएससी में भी पूछा गया है, पीसीएस में भी पूछा गया है। इसके अलावा फिर स्थानीय स्वशासन पर सरकार का संकल्प इसने तैयार किया 1882 में। फिर एल्बर्ट बिल विवाद आया था 1883-84 में। एल्बर्ट बिल विवाद मुकदमा से संबंधित था ना, कि मुकदमे की सुनवाई भारतीय भी कर सकते हैं, अंग्रेज भी कर सकते हैं। भारतीय व्यक्ति जो होगा वो अंग्रेजों के केस की भी सुनवाई कर सकता है। ये कुछ था एल्बर्ट बिल विवाद, इन्हीं के समय में आया था, लॉर्ड रिपन के ही समय में। शिक्षा पर हंटर आयोग का गठन किया गया था। हंटर आयोग 2 बना है, एक तो बना है शिक्षा वाला 1882 में, 82 में, और एक बना है हंटर कमीशन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, उसकी जांच करने के लिए। तो 2 कमीशन बने हैं हंटर, याद रखना। 182 में बना, एक तो बना 1919 में। अगला क्या है, आगे है लॉर्ड डफरिन है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। लॉर्ड डफरिन जो है, इसका समय है भाई 84 से 88 के बीच में। डफरिन नाम है इसका, 84 से 88, याद रखना। इसके समय में क्या हुआ, तीसरा बर्मा युद्ध हुआ भैया, तीसरा बर्मा युद्ध हुआ है 85-86 में, ठीक है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसी डफरिन के समय में होती है। कब होती है, 1885 में, ठीक है। इसके बाद आते हैं लैंसडाउन। लैंसडाउन, इनके समय में ध्यान रखना, लैंसडाउन के समय में एक चीज़ आया था, और वो चीज़ क्या है भाई, वो है 1891 में आया हुआ दूसरा कारखाना अधिनियम। समय वैसे इनका है 88 से 94 के बीच में, ध्यान रखना, 6 साल का समय है इनका। 91 में दूसरा कारखाना अधिनियम आया, और इसमें जो है मजदूरों के लिए प्रावधान किए गए थे, महिलाओं के लिए प्रावधान, पुरुषों के लिए प्रावधान, बच्चों के लिए भी था प्रावधान। इसमें बच्चों को नहीं छोड़ा गया, लेकिन पहले वाले में सबको छोड़ दिया गया, बच्चों को पकड़ा गया था, ध्यान रखना। इसके अलावा फिर भारत परिषद अधिनियम 1892 भी इसी के समय में लाया गया, लॉन्च डाउन के समय में।
डूरंड आयोग भी बना है इसी के समय में, 1893 में डूरंड आयोग बना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे अब आते हैं लॉर्ड कर्जन पर। तो लॉर्ड कर्जन के बारे में देख लो भाई। लॉर्ड कर्जन का समय है 1899 से 1905 तक। लॉर्ड कर्जन के समय भाई बंगाल विभाजन हुआ है, सबको पता है ना। इसकी तुलना किसने औरंगजेब के शासन से की थी भाई, ये आपके लिए प्रश्न है। अगर आप बता तो कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब के शासन से की गई थी, वो किसने की थी। इसके समय में पुलिस आयोग की नियुक्ति की गई 1902 में, याद रखना। विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई 1902 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया 1904 में, याद रखना। इसी 1904 के अधिनियम के तहत एक परिषद का गठन भी किया जाएगा 1906 में आकर, ध्यान रखना इसका। फिर बंगाल का विभाजन भी होता है 1905 में आके। इसी के समय की देन है, लॉर्ड कर्जन के समय की देन है। आगे देखते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। उनसे पहले दो लोग और हैं, एक है लॉर्ड मिंटो और एक है लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। तो लॉर्ड मिंटो जो है, लॉर्ड मिंटो वो भी सेकंड ही है, मिंटो भी सेकंड है। मार्ले मिंटो सुधार लाया गया था 1905 से 1910 के बीच में है। ये 1905 से 1910 के बीच में है। इसके समय में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई, बंगाल विभाजन को लेकर था इसी के, है ना। इसके अलावा सूरत अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, जिसमें कांग्रेस का विघटन हुआ था, आप लोगों को पता है। फिर मुस्लिम लीग का गठन इसी के समय में हुआ है, मिंटो के समय में। और मार्ले मिंटो सुधार लाया गया कब, 1909 में लाया गया है। ठीक है, चलिए हार्डिंग जी कौन है। हार्डिंग देकर सेकंड 1910 से 1916 तक रहे हैं ये। हार्डिंग सेकंड नाम है इनका। ये है 10 से 16 के बीच में। इनके लिए क्या भाई, इनके भी कुछ काम थे। बंगाल विभाजन इन्होंने रद्द किया, हार्डिंग ने ही रद्द किया है। दिल्ली को राजधानी बना दिया गया। फिर भी अलग बांग्लादेश को, मतलब बंगाल को अलग किया गया। किसको, बिहार उड़ीसा को बंगाल से अलग किया गया। बात समझ रहे हैं ना। तो इन्हीं के समय हो रही है। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बन गई। हिंदू महासभा का गठन होता है 1915 में, याद रखना 1915 में हिंदू महासभा का गठन किया गया। अब हम चेम्सफोर्ड की देखते हैं। चेम्सफोर्ड बारे में कि भैया 1916 से 1921 तक रहे हैं ये। इनके समय में कुछ घटनाएं हुई हैं। जो सूरत विभाजन हुआ था कांग्रेस का, उसका विलय होने वाला है लखनऊ में। अधिवेशन हो रहा है नदवा कॉलेज में, ध्यान रखना। तो लखनऊ संधि हो रही है और यहीं पे कांग्रेस और लीग के बीच में समझौता हो रहा है। किनके प्रयास से, तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से हुआ है। ठीक है, फिर चंपारण सत्याग्रह होता है 1917 में। मॉन्टेग्यू अगस्त घोषणा होती है 1917 में। फिर भारत सरकार अधिनियम आता है 1919 में। रॉल्ट एक्ट आता है 1919 में, जिसको काला कानून भी कहा गया। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया इसको। ठीक है, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 1919 में, और इसी में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है इसी के समय में। समझ रहे हैं ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे कौन भाई, अब है लॉर्ड इरविन। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लॉर्ड रीडिंग भी रहे हैं। रीडिंग, इनका जो समय है वो है भाई 21 से 26 तक। इनके समय में चौरी चौरा का कांड होता है 22 में, है ना। समय है, तारीख है 5 फरवरी।
इसके अलावा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता 1922 में ही, स्वराज पार्टी का गठन किया जाता 1922 में ही, और काकोरी ट्रेन डकैती होती है, 8 डाउन ट्रेन पैसेंजर है, काकोरी लखनऊ के पास एक जगह है, 1925 में। वो कौन होते हैं? वो होते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य होते हैं वो सब, जिन्होंने इस कांड को अंजाम दिया था। ठीक है, ध्यान रखना। आगे है लॉर्ड इरविन, 1926 से लेकर 1931 तक रहे हैं। इनके समय में हुआ है क्या क्या हुआ है कि साइमन कमीशन आया। पहली बात तो साइमन कमीशन आया, इसके अलावा फिर हरकोर्ट बटलर भारतीय राज्य आयोग का गठन होता है 1927 में। नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में, बहुत छोटा छोटा है लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। फिर दीपावली की घोषणा होती है 1929 में। तो दीपावली घोषणा किसके समय में हो रही है? लॉर्ड इरविन के समय में। फिर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, इसी में पूर्ण स्वराज की घोषणा की जाती है 1929 में। आपको पता है कि रावी नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा झंडा फहराया था, और उसी को फहराने के बाद एक कसम ली गई थी कि हर साल इस दिन को हम, एक तारीख निश्चित की गई कि उस दिन हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसके अलावा फिर क्या था? दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है 1930 में ही। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। प्रश्न आता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया? तो याद रखना, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। फिर गांधी इरविन समझौता भी होता है 1931 में। दो महात्माओं का मिलन कहा गया था सरोजनी नायडू के द्वारा। ध्यान रखना इसका, ठीक है। चलिए आगे कौन है? आगे भाई लॉर्ड लिनलिथगो विलिंगटन है। विलिंगटन के बारे में थोड़ा ये ध्यान रखना है कि 31 से 36 के बीच में रहते हैं विलिंगटन। इनके समय में सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा 1932 में होती है, जिसको लेकर समझौता होता है गांधी और अंबेडकर के बीच में। पूना पैक्ट नाम है। दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन इसी समय में हो रहा है। पूना पैक्ट हो रहा है 1932 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 भी लाया जाता है इसी के समय में। नाम है वेलिंगटन। अगला है लिनलिथगो, 36 से 44 के बीच में रहता है भाई ये। इसके समय कुछ घटनाएं हो रही, जैसे दूसरा विश्व युद्ध की शुरुआत हो रही है, 1939 से 45 के बीच में चला है। तो दूसरे विश्व युद्ध में कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था, इसलिए नहीं, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया, क्योंकि अंग्रेज बिना उनसे कुछ पूछे, बिना उनसे राय मशवरा, बिना उनसे सलाह किए, उन्होंने भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया था, इसलिए। ठीक। कांग्रेस के 28 माह एक चैप्टर है, स्पेक्ट्रम आप लोग पढ़ते होंगे तो उसे पढ़ लीजिएगा सही से। दूसरा चीज़, त्रिपुरी संकट इसी समय आया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इसी के समय में होती है 1939 में नेताजी के द्वारा। फिर मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प होता है। संकल्प क्या है? मुस्लिम के लिए एक अलग राज्य की मांग की जाती है, ठीक है, 1940 में। फिर अगस्त प्रस्ताव आता है 1940 का, लिनलिथगो के समय में ही है। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन होता 1941 में। क्रिप्स मिशन आता 1942 में। और क्या है भाई? और इसमें भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है 1942 में ही। ये सब लिनलिथगो के समय में हो रहे हैं। आगे हैं लॉर्ड वेवेल। ये 44 से 47 के बीच में रहते हैं भाई, लेकिन ध्यान रखना इनके समय में कुछ घटनाएं हुई हैं। तो वो घटनाएं कौन कौन सी हैं? घटनाएं है भैया, C राजगोपालाचारी फार्मूला आया 1944 में ही। वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन 1942 में हुआ। 1942 वेवेल योजना आई थी 1944 में, ठीक है। कैबिनेट मिशन 1946 में आता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है 1946 में। और क्लेमेंट एटली ने भारत
ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा की 1947 में आकर। तो क्लीमेंट एटली के द्वारा भारत से ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा होती है। ठीक है, इसी घोषणा के साथ भारत स्वतंत्रता अधिनियम लाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। फरवरी 1947 की बात है ये जो घोषणा हो रही है। आगे है लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन का जो समय है वो है 47 से लेकर 48 तक। ध्यान रखना, 47 से लेकर 48 तक है इनका कार्यकाल। इनके समय में जून 3 प्लान लाया जाता है। 1947 में ही रेडक्लिफ आयोग बनता है। 1947 में रेडक्लिफ आयोग भारत पाकिस्तान सीमा का बंटवारा करने के लिए, और अंत में इसी के समय में भारत को स्वतंत्र किया जाता है 15 अगस्त 1947 को। लास्ट में एक चीज और ध्यान रखना है कि अंत में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भी बनाया जाता है, तो वो 1948 से लेकर 1950 तक रहते हैं। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। 1950 में क्या किया गया, यह पद स्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया 1950 में। ठीक है, तो ये भैया पूरा का पूरा कंटेंट इम्पॉर्टेंट है। ये पीडीएफ हम आप लोगों को सेंड भी कर देंगे। बस उम्मीद ये करते हैं कि आप लोग वीडियो अच्छे से देख लेंगे, उसको समझ लेंगे। इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएगा वो आपसे छूटेगा नहीं, इसकी उम्मीद हम करते हैं आपसे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करेंगे। और ये इसी तरीके से हम अभी, जैसे ये एक सेलेक्टेड टॉपिक था, 1857 पर भी आना चाहिए, वैदिक काल पे आना चाहिए, बौद्ध धर्म जैन धर्म पर भी आना चाहिए, है ना, महाजनपद काल का होना चाहिए वीडियो, भारत भूगोल से भी संबंधित, पॉलिटी से भी संबंधित वीडियो होना चाहिए। तो वो सब सेलेक्टिव जो पॉइंट्स टॉपिक्स रहेंगे ना, उन सबसे संबंधित हम वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन शुरुआत अभी है, तो यहीं से अब शुरू कर दीजिए आप लोग। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। अगले वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।